हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि आपको चैप्टर नंबर 8.2 है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा तरह से समझाएंगे और आपको वीडियो में बहुत अच्छा तरह से त्रिकोणमिति समझ में आएगा। तो हमने इसमें बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी लिए हैं, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी लिए हैं और सब्जेक्टिव भी लिए हैं, ठीक है। तो आपको हम समझाएंगे और आपको अच्छा तरह से बनाएंगे, अच्छा तरह से इस मैथ को हम सोल्व करेंगे। तो आइए, इसका कुछ बेसिक रूल होता है, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे। फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में आप देखिएगा कि कह रहा है इस तरह से आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा दिया हो रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो आपको इस तरह से टोटल फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम एक ट्रिक भी लाएंगे, आप अच्छा तरह से देख लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का पूछेगा और कहेगा ना कि देखो ऐसे तरह इस तरह से दिया हुआ रहेगा, कहेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। इसमें देखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे साइन कहाँ है। तो यहाँ देखिए साइन है, और फिर खोजेंगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कहाँ है, तो ये डी है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कॉस 60 डिग्री कहाँ है। तो यहाँ देखेंगे कॉस 60 डिग्री यहाँ है, ठीक है, और कॉस यहाँ है। तो इसका सामने वाला वैल्यू ये है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 30 डिग्री इसमें देखेंगे, देखिए tan थीटा यहाँ दिया हुआ है और 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो इसमें देखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, है ना। तो यहाँ पर देखो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक यहाँ पर है, ठीक है, सेक यहाँ पर है और 0 डिग्री यहाँ पर है। तो इसके सामने वाला हो जाएगा वैल्यू। तो आप इसको ऑप्शन है जो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब। तो आइए, इस तरह से प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उसके बाद आपको कहेगा प्रश्न में कि इस तरह से आप बताइए, दे देगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है, पूरा का मान ज्ञात करें। तो आप किस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो लेकिन यहाँ पर तो है tan थीटा, है ना जी, tan थीटा। तो इसमें कह रहा है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, ठीक है, स्क्वायर को हम नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे tan 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखेंगे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे, अगर क्यू रहता तो क्यू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसी प्रकार tan 45 डिग्री है, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम देखेंगे tan 45 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री है, तो सबसे पहले हम tan 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री है √3 है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, अगर क्यू रहता तो क्यू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो बचेगा क्या, 1/3 बचेगा, बचेगा ना, 1/3 बचेगा। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
फिर प्लस है तो प्लस, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस √3 है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा क्या, 3। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचेगा 3। अब इसको सिंपल आप बना लीजिए, 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 और 3 4 हो जाएगा ना 4। तो उसके बाद देखिए 1/3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, और 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 3 1 के एलसीएम 3, 3 3 से भागा देंगे 1 मरतबे, और 1 को यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 3 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 4 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 1 13, और नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न तो हमने बना दिया। तो आपको इस तरह से परीक्षा में पूछेगा, आपको 2 नंबर 3 नंबर का पूछेगा। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरह से पूछता है। तो पहला प्रश्न हम बता दिए। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है cos 60 डिग्री है ना, तो इसमें देखेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, नीचे बटा है तो बटा लिखेंगे। फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बटा में 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ की तरह हो गया है ना, तो इसको 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 के एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा वाला ये साइन ले लेंगे, और यहाँ पर 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2, और 2 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखो 1 को भागा देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 2 है तो 2। अब एक बड़ा वाला बटा देंगे, और 1 में से 2 जाएगा है ना, नहीं जाएगा तो माइनस यहाँ 1 लिखेंगे, और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ऊपर वाला को नीचे से गुना करेंगे, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, बहुत सा लोगों का यहाँ पर दिक्कत होगा, तो हम आसान भाषा में समझा देते हैं। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 गुने 2। उसके बाद 2 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप काट दीजिए, 2 से 6 कट जाएगा, 3 मतलब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक प्रश्न बनाइए। ठीक है, ये वाला tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, ये वाला आप प्रश्न बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और अच्छा गणित लावेंगे, और जो कि हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वाला जो टेबल है इसको आप याद कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ट्रिक भी बताएंगे किस तरह से याद किया जाता है जो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।